हाय गाइस, माय नेम इज साहिल एंड वेलकम बैक टू लर्न विद साहिल। आज के वीडियो में हम लोग प्रेपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रेपोजिशन से रिलेटेड आपने बहुत वीडियोस पहले देखे होंगे, आपको बहुत कुछ आता भी होगा, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें ऑन का यूज या इन का यूज नहीं आता है। बहुत वीडियोस, बहुत सारा कंटेंट आपने देखा होगा, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी यह है कि हमें इनका यूज, यानी जब हम बोले तो सही समय पे ऑन आए, सही समय पे इन आए, कहां पे क्या लगाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको दो टेक्निक्स दूंगा इस वीडियो में। इन टेक्निक्स की हेल्प से आप प्रेपोजिशन को प्रैक्टिस कर पाएंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक्स मैं आपको बता देता हूं प्रेपोजिशन के, उसके बाद में हम लोग प्रेपोजिशन की एक लिस्ट बना लेंगे और उन लिस्ट को हमें कैसे प्रैक्टिस करना है दो टेक्निक्स के थ्रू, वो मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रेपोजिशन के बारे में। देखिए, प्रेपोजिशन जो वर्ड है, सबसे पहले जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है प्री और दूसरा है पोजीशन। ठीक है, प्री और पोजीशन देख सकते हैं आप, प्री एरा और पोजीशन इसके बाद में। तो ये प्री पोजीशन मतलब ये किसी चीज के पहले, प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब जगह। तो यानी कि ये किसी ना किसी चीज के पहले लगता है, उसकी जगह क्या है? पहले। ठीक है, तो प्रेपोजिशन किससे पहले लगते हैं? प्रेपोजिशन हमेशा नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले लगते हैं। ठीक है, किससे पहले लगते हैं? नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले लगने वाले वर्ड्स को प्रेपोजिशन कहा जाता है। ठीक है, अब नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, मैंने पहले ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है, शॉर्ट में बता देता हूं। नाउन वो है जो हर चीज आप देखते हो नाउन होती है। हर वो चीज जो आपको दिखती है वो नाउन होती है। ठीक है, आपको बॉटल दिख रही है, बैग दिख रहा है, लैपटॉप, मोबाइल, हर चीज नाउन है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और तरीके के नाउन होते हैं जिन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं, जो फीलिंग्स होती है। ठीक है, जैसे लव, हेट। तो नाउन क्या हो गया? जो दिखता है, जो फील कर सकते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको बस ये समझना है, नाउन हर वो चीज जो दिखती है और प्रोनाउन उसकी जगह पे यूज करने वाले। क्लियर? ही, शी, इट और दे, ये सब। तो प्रेपोजिशन क्या होते हैं? जो वर्ड्स नाउन या प्रोनाउन के पहले लगते हैं वो क्या होते हैं? प्रेपोजिशन होते हैं। ये आपको समझना है। ठीक है, अब ये जो वर्ड है ये लग के काम क्या करते हैं? प्रेपोजिशन हमेशा आपका नाउन और प्रोनाउन को अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस से जोड़ते हैं, यानी और सेंटेंसेस से जोड़ने वाले वर्ड्स को हम प्रेपोजिशन कहते हैं। यानी नाउन को या प्रोनाउन को हम जब दूसरे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से जोड़ते हैं तब उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। ठीक है, आपको एग्जांपल्स बताऊंगे, इन, ऑन, एट, ये सारे प्रेपोजिशंस होते हैं। अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले प्रेपोजिशन को आसान करने के लिए मैंने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो पहला ग्रुप क्या है? एक एक करके हम लोग ग्रुप पढ़ेंगे। देखो, पहला ग्रुप क्या है? पहला ग्रुप है या तो प्लेस, पोजीशन या फिर डायरेक्शन को शो करने के लिए। किसको? तीन चीजें हैं इसमें, प्लेस, पोजीशन और डायरेक्शन को शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पहला ग्रुप जो है प्रेपोजिशन का, वो ये तीन चीजों को बताएगा। अभी मैं आपको लिस्ट दूंगा एक एक करके। ठीक है, तो पहला तो ये तीन चीजों को बताएगा। दूसरा ग्रुप जो है वो प्रेपोजिशन का बताएगा टाइम को। किसको बताएगा? टाइम को बताएगा। यानी दूसरा जो आप हमेशा प्रेपोजिशन के तीन ग्रुप्स में से, पहला ग्रुप प्लेस, पोजीशन और डायरेक्शन को बताता है और दूसरा ग्रुप किसको बताता है? टाइम को बताता है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। और तीसरा जो ग्रुप है वो सबसे इंपॉर्टेंट वो भी है, उसको वो मेथड को बताता है। किसको बताता है? मेथड को बताता है। अभी एक एक करके हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, मैं आपको लिस्ट दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, चलिए गाइस, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्लेस, पोजीशन और डायरेक्शन वाले प्रेपोजिशंस की। ठीक है, ये लिस्ट मैंने आपको दे दी है, इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी नोटबुक में लिख लें। मैं एक एक करके जल्दी से डिस्कस कर देता हूं। टेक्निक ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने कहा प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप ये सारे जो भी प्रेपोजिशंस हैं इनको कैसे प्रैक्टिस करना है उसके लिए मैं आपको भी एक टेक्निक दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अप डाउन, अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे। ठीक है, सिंपल है, बहुत जल्दी, थोड़ा हम लोग इनको डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज एट द एंड जैसा मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? प्रैक्टिस करना उसे। तो प्रैक्टिस के लिए टेक्निक हम डिस्कस करेंगे। अंडर, अबव। अंडर मतलब नीचे, अबव मतलब ऊपर। ठीक है, अप मतलब जैसे ऊपर हो गया, जैसे स्काई इज अप, डाउन नीचे की तरफ कोई। अब अंडर और अबव मतलब किसी चीज के ऊपर और किसी चीज के नीचे। तो ये रिस्पेक्ट में यूज होता है, अंडर और अबव। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि बिलो सी लेवल। बिलो सी लेवल आपने एक टर्म सुना होगा, सी लेवल से नीचे, यानी सी लेवल के नीचे किसी चीज के कोई नीचे चीज होती है ना, उसको हम लोग अंडर कहते हैं, और कोई चीज ऊपर है तो उसको अबव कहते हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसके बाद नेक्स्ट है इनटू और आउट ऑफ। इनटू मतलब अंदर जाना, आउट ऑफ मतलब बाहर आना, चलते हुए अंदर जाना, मूवमेंट करते हुए, और मूवमेंट करते हुए बाहर आना, उसे इनटू और आउट ऑफ कहते हैं। ये मैंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि आपको इजी रहेगा ये याद रखना। ठीक है,
टूवर्ड्स, टूवर्ड्स मतलब किसी की तरफ, अवे मतलब किसी से दूर, ठीक है, किसी भी चीज के तरफ और किसी चीज के दूर। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, इन सब प्रेपोजिशंस में किसी ना किसी चीज के आसपास बात हो रही है, यानी डायरेक्शन, प्लेस और पोजीशन बताई जा रही है, ठीक है। ऐसे ही लास्ट है ये वाला इस पेयर में, बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ। बिहाइंड मतलब किसी चीज के आगे, इन फ्रंट ऑफ मतलब किसी चीज के, सॉरी, बिहाइंड मतलब किसी चीज के पीछे और इन फ्रंट ऑफ मतलब किसी चीज के आगे, ठीक है। तो ये आपके हो गए सारे पेयर, इनको एक बार और दोबारा से समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में यहां पे कुछ एक्स्ट्रा जो लिखे हुए हैं जिनका पेयर नहीं है, तो मैं आपको ये भी इजी बताता हूं। देखो ऑफ का एरो लगा हुआ है अवे से, तो अवे मतलब ऑफ ही हो गया, आप ये समझ लो, ठीक है। अवे का मतलब ऑफ ही हो गया, तो अवे और ऑफ सेम चीज है। अवे मतलब दूर जाना था ना, तो ऑफ दूर जाना। जैसे ऑफ का एग्जांपल, द शिप इज गोइंग ऑफ द शोर। ऑफ द शोर मतलब OFF, ऑफ द शोर मतलब दूर, शोर के दूर। शोर मतलब जो बंदरगाह होता है या फिर जो जहां पे शिप्स खड़ी होती है उससे दूर, ठीक है। ऑफ हो गया। उसके बाद में देखो ऑन, आपको पता है ऑन किसी चीज के ऊपर, इन मतलब किसी चीज के नीचे, अंदर। ऑन टू और ऑन सिमिलर हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। ऑन टू और ऑन क्या है, सिमिलर है। आप स्पोकन में इनको सिमिलरली यूज कर सकते हैं, क्लियर। इसके बाद ओवर। ओवर क्या है, ओवर मतलब ऊपर। ओवर और आपका जो ये अबव है ना, ये सिमिलर वर्ड्स हैं, ओवर और अबव। ओवर मतलब किसी चीज के ऊपर, अबव मतलब किसी चीज के ऊपर, ठीक है। नियर मतलब किसी चीज के पास में। इसके बाद में आपका अराउंड हो गया। अराउंड मतलब किसी चीज के आसपास, अराउंड मतलब घुमा। देखो राउंड और अराउंड में डिफरेंस होता है। राउंड जो होता है वो सर्कल के घुमावदार होता है, तो उसे राउंड बोलते हैं। और अगर वो किसी चीज के कोई, मान लो कोई स्क्वायर है, स्क्वायर पार्क है, अब आप स्क्वायर पार्क का चारों तरफ से चक्कर काट रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, आई एम क्रॉसिंग द पार्क अराउंड, आई एम जस्ट टेकिंग अ राउंड। अराउंड, ठीक है, वो वर्ड होता है अराउंड, जो किसी भी चीज के आसपास। अक्रॉस मतलब ऐसे, मतलब आप इसको पार करते हुए जाओ, अक्रॉस, ठीक है। तो वो हो गया हमारा अक्रॉस। अलोंग साथ साथ चलना, ठीक है। थ्रू किसी चीज, अगेन थ्रू और अक्रॉस सिमिलर वर्ड्स हैं। थ्रू मतलब किसी चीज को पास कर जाना, काट के निकलना, ठीक है। और बिटवीन मैंने बताई दिया बीच में। तो ये सारे प्लेस, प्रेपोजिशन और डायरेक्शन के हैं। मैंने इन्हें जल्दी जल्दी इसीलिए डिस्कस करा दिया है क्योंकि मैं आपसे ये मैं बेसिकली मेरा मोटिव ये है, ये तो वर्ड्स आपको देखो, इनके मीनिंग आपने पहले बहुत बार पढ़े होंगे बच्चे, ठीक है, आपको आते भी होंगे, लेकिन क्या, जैसा मैंने कहा, इनको यूज कैसे करोगे, इनका सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्निक जो आपको फॉलो करनी है, ठीक है। तो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं अब, प्लेस, प्रेपोजिशन और डायरेक्शन। इन प्रेपोजिशंस को प्रैक्टिस करने के लिए जो टेक्निक आप यूज करोगे, उस टेक्निक के अंदर आपको क्या करना है, आप अपने कमरे में बैठे रहे, ठीक है। बहुत आसान है, 10-15 मिनट ही करनी है डेली बेसिस पे। एक अपना जो भी आपका रूम है, जहां भी आप बैठते हैं वहां बैठे, आपको जो चीज दिख रही है, कोई भी आइटम, मैंने क्या कहा, नाउन और प्रोनाउन। नाउन मतलब जो चीज दिखती है वो नाउन होती है, ठीक है। तो जो चीज आपको दिख रही है उसको दूसरी चीजों की रिस्पेक्ट में अलग अलग प्रेपोजिशन लगाने की कोशिश करो। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, कैसे, जैसे आपके पास मान लो एक लैपटॉप है। अब लैपटॉप पड़ा हुआ है कहां पे, बेड के ऊपर पड़ा है, तो ऑन द बेड हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, लैपटॉप कहां पड़ा है, ऑन द बेड पड़ा हुआ है, क्लियर। ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, आपका जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बेड है, तो बेड किस चीज के ऊपर है, ऑन द फ्लोर है, क्लियर। और किसके नीचे है, रूफ के नीचे है, अंडर द रूफ है। तो ऐसे ही एक ही ऑब्जेक्ट को अलग अलग प्रेपोजिशन कैसे यूज करोगे, दूसरों के रिस्पेक्ट में उन्हें यूज करने की कोशिश करो। जैसे फैन जो है, वो फैन जो है सीलिंग के रिस्पेक्ट में कहां है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहां है, बेड के रिस्पेक्ट में कहां है, कर्टेन्स के रिस्पेक्ट में कहां है। इस तरह से आपको ये प्लेस, पोजीशन और डायरेक्शन वाले सारे के सारे आपको यूज करने हैं। अच्छा, प्लेस और पोजीशन वाले, डायरेक्शन वाले कैसे करोगे, डायरेक्शन वाले में आप क्या करो, जब भी आप डायरेक्शन कहीं पे भी जा रहे हो, ठीक है, जैसे आप एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हो, तो अब आप क्या बोलोगे, आई एम गोइंग फ्रॉम वन रूम टू अनदर रूम, इनटू अनदर रूम, इनटू का यूज करो, क्लियर। ऐसे करके प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, पोजीशन और डायरेक्शन को आपको प्रैक्टिस करना है। ये जो टेक्निक है ये फॉलो करनी है, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी चीज में, टाइम के बारे में बात करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग टाइम वाले प्रेपोजिशन की बात करें। चलिए, तो अब हम डिस्कस करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने, ठीक है। इनको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये वाले तो फिर भी ऐसे थे जो आपने बेसिकली पहले पढ़े होंगे। इन वालों के अंदर बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। देखो, इनका यूज जो होता है, इनका यूज आप हमेशा मंथ या ईयर से पहले करते हैं। किससे पहले करते हैं, मंथ या ईयर से पहले। कोई भी साल या फिर महीना अगर आप लगा रहे हैं तो उससे पहले इनका यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने क्या कहा, इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन अप्रैल। ऐसे ही आप ईयर, इन 1994, इन 1995, इन 2007, इन 2008, इन 1998। इस तरह से आप मंथ और ईयर से पहले इन लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखेंगे, टुमारो और यस्टरडे से पहले इन नहीं लगता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। यस्टरडे जो होता है ना, यस्टरडे और टुमारो से पहले कुछ भी नहीं लगता है, ठीक है।
टुमारो और यस्टरडे से पहले कोई सा भी प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, आप कुछ नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो यहां पे मंथ और ईयर से पहले इन लग गया। ऑन किससे पहले लगेगा? ऑन लगेगा डे और डेट से पहले। डे या फिर डेट से पहले आप क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं, ठीक है। डे और डेट से पहले क्या लगाओगे? ऑन लगाओगे, क्लियर। जैसे मैंने कहा ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, ऑन थर्सडे। अच्छा, वेडनेसडे नहीं होता है, बहुत से स्टूडेंट वेडनेसडे बोलते हैं, वेंसडे होता है, इट इज वेंसडे, ओके। सो ऑन डे से और डेट से, जैसे ऑन 27, ऑन 26, ऑन 28, इस तरह से डे और डेट से पहले आप क्या लगाओगे? ऑन लगाओगे। अच्छा, जैसा मैंने पहले ही बता दिया, यस्टरडे और टुमारो, ये क्योंकि डे तो है लेकिन ये इससे पहले ऑन नहीं लगेगा। ऑन टुमारो, ऑन यस्टरडे, ये गलत है। यस्टरडे एंड टुमारो सिमिलर, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? विदाउट एनी प्रेपोजिशन, ये दोनों वर्ड्स। एट जो है वो यूज होता है स्पेसिफिक टाइम से पहले। किससे पहले यूज होता है? स्पेसिफिक टाइम से पहले। अगर आप कोई स्पेसिफिक टाइम बता रहे हो, जैसे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, स्पेसिफिक टाइम हो गया ना, उस केस में एट लगेगा। एट 7 o'clock, एट 8 o'clock, एट 9 PM, एट 10 PM, तो उस तरह से आप एट यूज करोगे। तो इन, ऑन और एट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, समझ में आ गया। अब आ जाओ टाइम वाले दूसरे, बिफोर आफ्टर। बिफोर मतलब किसी टाइम से पहले की बात हो रही है, आफ्टर मतलब किसी टाइम के बाद की बात हो रही है। जैसे मैंने कहा 26 तारीख से पहले, बिफोर 26, ठीक है। 26 तारीख से पहले, जैसा मैंने कहा कि यार 26 तारीख से पहले भेज देना, प्लीज सेंड दैट पार्सल बिफोर 26। 26 से पहले भेज देना वो पार्सल। तो किसी टाइम से पहले तो बिफोर, किसी टाइम के बाद, यानी मैंने कहा यार मैं बाहर हूं, 31 तारीख के बाद भेजना, सेंड दैट पार्सल आफ्टर 31st, ठीक है। आफ्टर 31st, टाइम के बाद में, क्लियर। तो बिफोर और आफ्टर टाइम के, किसी पर्टिकुलर टाइम के पहले और किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद के लिए यूज होता है, दोनों पेयर है। सिंस और फॉर का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले बना दिया है, ठीक है। अगर आपको डिटेल में समझना है तो वो वीडियो जाके देख ले। और मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, सिंस जो है वो तब यूज होता है जब आपको टाइम ये पता है कि वो काम कब शुरू हुआ था, यानी वो स्टार्टिंग टाइम को डिनोट करने के लिए शो होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा मैं सुबह से काम कर रहा हूं, तो सुबह कौन सा टाइम हो गया, कब वो शुरू हुआ था सुबह, तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, ठीक है। सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ये सेंटेंस बनेगा। फॉर जो होता है वो किस लिए यूज होता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अगर आप समय गिन के बता रहे हो कि 5 साल हो गए, 6 साल हो गए यार इस काम को करते हुए, 8 साल हो गए इस काम को करते हुए, तो फॉर लगेगा। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 8 years, तो इस तरह से वहां पे फॉर लग जाएगा, क्लियर। ये हो गया सिंस फॉर। फिर भी डिटेल का वीडियो है, एक बार जाके देख लेना। ड्यूरिंग जो लास्ट है वो ड्यूरेशन के लिए, मतलब किसी टाइम के बारे में आप बता रहे हो, जैसे मेरे बचपन के टाइम में, तो ड्यूरिंग माय चाइल्डहुड, स्कूल के दिनों में, ड्यूरिंग स्कूल डेज। तो ड्यूरिंग वो टाइम को डिनोट करता है जिसमें हम पूरे टाइम की बात करते हैं कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक, वो दौर जैसे हम बात करते हैं ना कि स्कूल का दौर था, कॉलेज का, तो ड्यूरिंग उसमें यूज होता है, क्लियर। तो ये हो गए हमारे कौन से? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। ये सारे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। एक छोटी सी टेक्निक समझा देता हूं, वो टेक्निक आपको हेल्प करेगी टाइम वाले प्रेपोजिशन को प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो पहले इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। चलो, तो आई थिंक ये स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया टाइम वाले का। अब देखो टेक्निक बता रहा हूं। टेक्निक में आपको क्या करना है, जब भी आप प्रेपोजिशन ऑफ टाइम प्रैक्टिस कर रहे हो, पहले तो एक चीज ध्यान रखना, ये जब भी जो भी प्रेपोजिशन आप प्रैक्टिस करोगे, चाहे वो प्लेस, पोजीशन, डायरेक्शन वाले हो, चाहे टाइम वाला हो, चाहे मेथड वाला हो, उस केस के अंदर हमेशा ऑलवेज ये लिस्ट आपके दिमाग में होनी चाहिए। या तो लिख के सामने रखो तब प्रैक्टिस करो, या फिर उसको दिमाग में रखो, याद रखो, क्योंकि सामने नहीं रहेगा तो आप अलग अलग यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो टाइम वाले प्रेपोजिशन को यूज करने के लिए बेस्ट टेक्निक क्या है? टाइम में आप क्या करो, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप कुछ भी काम करने वाले हो, ठीक है, या तो काम करने वाले हो या काम करोगे, क्लियर। अभी कोई भी एक्शन, चाहे वो आज करो, कल करो, परसों करो, आगे 10 दिन बाद करो, या पहले आपने किया हो 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, जो भी एक्शन आपने पहले किया है उस एक्शन के सेंटेंसेस बनाओ और उसमें प्रेपोजिशन जबरदस्ती यूज करो टाइम वाला। जैसे मैंने कहा कि यार मैं 6 तारीख के बाद है ना अपने दोस्त जाऊंगा, सो आई विल गो टू माई फ्रेंड्स प्लेस आफ्टर 6th, ठीक है। ये सेंटेंस बन गया। यहां पे कौन सा यूज हो गया? आफ्टर। ऐसे ही बिफोर का बना दो एक, कि यार मैं 5 दिन पहले गया था, या फिर मैं 5 दिन पहले नहीं, आप एक काम करो, ये बोलो कि मैं 6 तारीख से पहले गया था, ठीक है। तो मैं मेरे दोस्त के घर 6 तारीख से पहले, आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस बिफोर 6th, ठीक है, मतलब 6 तारीख से पहले गया था। अच्छा, इसी में टाइम का भी वैल्यू ऐड कर दो, ऑन, इन, एट, इनको यूज करो, डेज इंक्लूड कर दो, महीने इंक्लूड कर दो, अगले महीने क्या करोगे, 27 तारीख को आप क्या कर रहे हो। तो इस तरह से
आपको सारे प्रेपोजिशन प्रैक्टिस करने अपने एक्शंस, यानी जो काम आप करने वाले हो या आपने कर लिए उनका यूज करते हुए। लेकिन प्लीज अपने कामों पे फोकस करना। जनरल सेंटेंसेस अगर आप बनाओगे तो आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आपका ब्रेन उससे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हो गए टाइम वाले प्रेपोजिशन, ये हमने पढ़ लिए। अब इसका एक बार पूरा स्क्रीनशॉट लेके हम लोग तीसरे वाले प्रेपोजिशन पे जाएंगे, वो है मेथड वाले प्रेपोजिशन। चलिए, तो आप तीसरा बात करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ मेथड की। प्रेपोजिशन ऑफ मेथड दो ही है खाली, एक है बाय और दूसरा है विद। ठीक है, बाय मतलब बाय और विद मींस के लिए यूज होता है। जैसे विद मतलब किसके साथ में जा रहे हो आप। ठीक है, जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग विद हिम, आज मैं उसके साथ जा रहा हूं, विद हिम। ठीक है, तो आप जब भी मेथड की बात करोगे किस तरह से आप वो कर रहे हो, जैसे विद तो हो गया किसके साथ जा रहे हो, बाय क्या हो गया, बाय जैसे किस मींस से। जैसे मैंने कहा हार्ड वर्क, मेहनत करके वो पास हो जाएगा। he will succeed by hard work, by hard work, किस चीज किसकी वजह से, मेथड क्या है उसमें आप बाय का यूज करते हैं। ठीक है, तो बाय और विद हो गया हमारा प्रेपोजिशन ऑफ मेथड। क्लियर, तो ये मैंने आपको तीनों बता दिए, प्लेस, पोजीशन, डायरेक्शन, टाइम और मेथड। इसके अलावा बहुत से प्रेपोजिशंस हैं जिनके आने वाले वीडियोस में मैं आपको एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा प्रेपोजिशन के लिए। आज जो मेरा मोटिव था वो ये था कि मैं आपको टेक्निक्स बता सकूं इन प्रेपोजिशन को आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। तो दो टेक्निक्स हम लोगों ने डिस्कस करी, एक प्लेस, पोजीशन, डायरेक्शन के लिए और एक टाइम के लिए। ठीक है, अच्छा, मेथड के लिए एक टेक्निक भी आप यूज कर सकते हैं। किसी भी आदमी के बारे में आप बात कर सकते हैं कि भाई हम लोग ये काम इसके थ्रू करेंगे, इसकी मदद से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ हिम। तो कोई भी काम अगर आप कर रहे हो किसकी हेल्प से करोगे, कैसे उसको सक्सीड करोगे, उसमें आप बाय और विद का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप टेक्निक्स को फॉलो करते रहें। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको प्रेपोजिशन के बारे में एक और डिटेल वीडियो दूंगा जिसमें आपको और सारे प्रेपोजिशन के बारे में पता लगेगा। आज मैंने आपको टेक्निक्स बताई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, कीप सपोर्टिंग अस। एंड अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कुछ भी डिमांड्स है अगर आपको, स्पेशली इफ यू वांट समथिंग, यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। कीप प्रैक्टिसिंग गाइस, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू।